कि देश के अंदर पे गोरक्षा का आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं है। 1857 में मंगल पांडे ने जो गोली चलाई थी, वो गोली चलाने का कारण केवल गौ माता के प्रति उनकी भावना थी। इस बात पर हम प्रकाशित करते हैं और हम सभी को ये बात पता है। और लेकिन आप देखिए 1947 में ये देश तो आज़ाद हो गया किसी भी तरीके से, लेकिन आज भी गौ माता को हम इस कत्ल के कलंक से आज़ाद नहीं कर पाए। उसकी दुर्गति आज भी नृत्य होती जा रही है। 1966 में इसी आंदोलन को धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने हमारी शंकराचार्य परंपरा के साथ खड़ा देश के अंदर किया। 10 लाख से ज़्यादा लोग देश की राजधानी दिल्ली में एकत्रित हुए, लेकिन उसके बाद भी उन पर गोलियां चलाई गई, उन पर बर्बरता की गई, लेकिन गो हत्या तब भी बंद आज तक नहीं हो पाई। इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी ने निरंतर कार्य किया और चारों आमनाय पीठों शंकराचार्यों जी के चरणों पर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके लिए जो हमारे जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी हैं, उन्होंने संपूर्ण भारत में एक गोध्वज स्थापना भारत यात्रा को लाने का एक अभिभूत काम किया है, एक बहुत बड़ा काम किया है। जिस तरह से केरला से चलकर आदिगुरु शंकराचार्य महाभाग ने पूरे भारत को एक किया था, दिग्विजय यात्रा निकाली थी, उसके बाद अद्य शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर पूरे भारत को गोमाता के लिए एक सूत्र में पिरो रहे हैं, पूरे भारत को एक कर रहे हैं। इसके लिए 33 दिन के अंदर वो 33 राज्यों का प्रवास करेंगे और उस राजधानी में जाकर, जैसे आज हम महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हम उपस्थित हैं, यहाँ पर उनकी यात्रा 16 अक्टूबर को गोवा से होते हुए आएगी। 16 अक्टूबर को यहाँ पर प्रातःकाल 8:30 बजे से 12:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें गोध्वज की स्थापना की जाएगी। गोध्वज वही ध्वज है जो आदिगुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ के शीर्ष पर स्थापित किया था, जिसमें नंदी का प्रतीक चिन्ह है और उसके नीचे एक सूत्र वाक्य है, गोमाता राष्ट्र माता। उसको शंकराचार्य भगवान हमारे मुंबई में उसको इंस्टॉल करेंगे, उसको यहाँ पर उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक घोष महासभा का आयोजन किया जाएगा और पूरे देश में इस चीज को मांग की जाएगी कि गोमाता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए और गोमाता की हत्या पूरे भारत में बंद की जाए। जैसे हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, हम देश में एक कानून की बात करते हैं, इसी तरह से पूरे देश में गोरक्षा के लिए एक केंद्रीय कानून बनेगा और गो माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। उसे पशु की सूची से हटाकर माता की सूची में रखा जाए, क्योंकि हम सनातनी गाय को पशु नहीं मानते, हमारे लिए वो माँ है, आई के बराबर है। हमारे वेद पुराण उपनिषद कहते हैं पशवो न गाव, गाय पशु नहीं है हमारे लिए, गावो विश्वस्य मातृ, गाय विश्व की माता है। तो गाय विश्व की माता है, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन पहले हम अपने भारत में तो उसको माता का सम्मान दे। इसी काम को लेकर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान निकले हैं, जिनके साथ भारत के करोड़ों सनातनी एक साथ खड़े हो रखे हैं। ये यात्रा 22 सितंबर को अयोध्या से प्रारंभ हुई, राम जन्मभूमि की परिक्रमा की गई और उसके बाद ये बिहार से चलती हुई आगे बढ़ते बढ़ते ये कलकत्ता होते पूर्वोत्तर राज्यों को करती हुई, कलकत्ता को करते हुए दक्षिण के राज्यों में प्रवेश लेगी और उसके बाद गोवा से होते हुए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आएगी। इसका प्रयोजन इतना सा साफ है कि अब देश में हम गोहत्या पर किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो गोहत्या करेगा वो हमारा भाई नहीं हो सकता, जो गो माता का साथ देगा वो हमारा भाई है। और गो माता के इस कार्य को किसी भी रूप में संपूर्ण भारत में किया जाएगा, यही जगतगुरु शंकराचार्य भगवान का उद्देश्य है, जिसके लिए उन्होंने नंगे पैर पदयात्रा भी देश के अंदर करके रखी थी। उन्होंने 18 दिन तक गोवर्धन से दिल्ली की पदयात्रा करी। इस देश में गो संसद का गठन किया, गो संसद को बनाकर उसमें 42 प्रस्ताव पारित करे, एक रामा गौ प्रतिष्ठा संहिता बिल भी पारित किया है, जिसके ड्राफ्ट को हम भारत सरकार को भी भेज चुके हैं, सांसदों को दे रहे हैं और हमारे जो यहाँ महाराष्ट्र के गो सांसद हैं वो उसको सभी को देने में लगे हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है, साम दाम दंड भेद नीति पूर्वक प्रेम से हर तरह से सबको जोड़कर इस कार्य को करा देना है। और अब की बार जब शंकराचार्य जी चले हैं, जब हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु चले हैं, तो परिवर्तन आएगा और इस काम पर सरकार को काम करना पड़ेगा। आपने बहुत ही महत्व की बात कही है, देखिए बहुत महत्व की बात है। आपने जिस श्राप की बात करी, जो हमारे धर्म सम्राट यदि चक्र चूड़ामणि करपात्री जी महाराज, जो ये मान लीजिए शंकराचार्य भगवान, आज जितने शंकराचार्य हमारे चारों पीठों के आमनाए हैं वो लगभग उन्हीं के शिष्य हैं, लगभग। और चारों आमनाए पीठों के शंकराचार्य जो इतने बड़े उनके गुरु धर्म सम्राट रहे, जब एक गोभक्त पे भी ये कहा जाता है, अगर आंख लग जाती ना उस पर कोई समस्या आ जाए, एक सामान्य गोभक्त पर भी, तब भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और जो हमारे धर्म सम्राट हैं, अगर उनके इतने बड़े आंदोलन पर जब प्रहार किया गया, उसको कुचला गया, निर्दोष, वहां पर गौ माता तक की हत्या हो गई थी,
करपात्री जी महाराज जी ने ये कहा था कि चलिए हम पर तो आपने कुछ कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन इस आंदोलन में गौ की भी बलिदान हुआ है, गाय की भी हत्या हो गई है, तो गौ माता का जो श्राप है वो श्राप से कोई नहीं बच सकता। इसका विमोचन तक करना बहुत कठिन है, आप श्राप विमोचन नहीं कर पाएंगे गौ हत्या का, इतना कठिन यहाँ पर है। तो निश्चित तौर पे वो श्राप चल रहा है। जिस पार्टी को इस देश में सत्ता उस समय पर मिली, उन्होंने सत्ता को पाया, आपने देखा उनका जो चिन्ह था वो अपने आप में 2 बैलों की जोड़ी रहा, गाय बछड़े की जोड़ी रहा, और करपात्री जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही सरकार चल रही थी, उनके आशीर्वाद से बनी थी। आज भी हमारे जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने अपने आशीर्वाद से ही वर्तमान सरकारों को भी संचालित कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद से सरकारें चल रही हैं, सबको वो आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ये तो तय बात है, यहाँ पर शंकराचार्य भगवान तो संत हैं, संत हृदय हैं, वो तो विनम्र हो जाएंगे, लेकिन भगवती से जो टकराएगा, चाहे फिर वो कोई पार्टी हो, कोई दल हो, अगर उसका जो ध्यान नहीं देगा, जो गोहत्या करेंगे, तो जितनी जल्दी गाय का नाम लेकर लोग बड़ा करते हैं ना, उतनी जल्दी गाय अपने आप में समाप्त भी होगा। स्थापना दिवस चाहता हूँ जैसे 7 नवंबर 1966 में जो धर्म सम्राट जी ने जो आंदोलन किया था, उसी दिन में 7 नवंबर 2024 को 3 दिवसीय 7, 8, 9 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, उसी समय पर हो रहा है, और उसमें ये बात निश्चित कराई जा रही है सरकार से कि इस समय तक इस काम को कर दे, क्योंकि गो भक्तों का अब सब्र का बांध टूट चुका है और वो चाहते हैं किसी भी तरह गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिया जाए।